गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बढ़ाना इंस्टीट्यूट चैनल पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई खनिज जो है कहां कहां पाए जाते हैं, तो एक एक करके सभी खनिजों को हम कवर करेंगे। आपको एंड तक जुड़े रहना है, जिसमें सभी खनिजों से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपरों में आने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदसौर। तो बेटा ध्यान रखना है कि मंदसौर में कौन सा खनिज पाया जाता है, सबसे पहला प्रश्न। तो आपको टिक कर देना है भाई, मंदसौर में स्लेट का उत्पादन होता है, यानी कि स्लेट जो है निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है स्लेट कहां पाया जाता है, मंदसौर में। ठीक है भाई, सबसे पहला प्रश्न। ठीक है भाई। फिर हम चलते हैं झाबुआ। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि झाबुआ में कौन कौन से खनिज। ठीक है, तो झाबुआ में बेटा हमें मिलेंगे 3 खनिज। कौन कौन से? एक मिलेगा रॉक फास्फेट, दूसरा है एस्बेस्टस और तीसरा है डोलोमाइट। लेकिन बेटा इनके यूजेस भी ध्यान रखना है हमें कि रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं किसमें? उर्वरक में। रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है उर्वरक निर्माण में, और एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है अग्निरोधी कपड़ा बनाने में। अग्निरोधी कपड़ा बनाने में, अग्निरोधी कपड़ा बनाने में रॉक फास्फेट का प्रयोग उर्वरक बनाने में, और एस्बेस्टस का अग्निरोधी का मतलब जो फायर वाले होते हैं ना, वो इन्हीं के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इनमें आग बहुत जल्दी नहीं पकड़ती है। इसके अलावा झाबुआ में है डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट। तो 3 चीज हो गई, डोलोमाइट झाबुआ, एस्बेस्टस झाबुआ और रॉक फास्फेट झाबुआ। बिल्कुल रट लेना है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी बेटा ज्यादातर मिलेगी आपको ग्वालियर में। चीनी मिट्टी कहां मिलेगी मेरे प्यारे छात्रों? ग्वालियर में मिलेगी आपको। ठीक है, बिल्कुल टिक कर देना है, किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। और लो अयस्क कहां मिलेगा भाई? लो अयस्क मतलब हम लोहा की बात कर रहे हैं, तो लो अयस्क की खदानें कहां है? एक तो घाटी गांव में। घाटी गांव कहां है बेटा? ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा लो अयस्क के कारखाने आपको मिलेंगे ग्वालियर में, घाटी गांव में। दूसरा मिलेगा आपको जबलपुर में, तीसरा मिलेगा विजय राघवगढ़ कटनी में। विजय राघवगढ़ कटनी। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना है, जबलपुर, ग्वालियर का घाटी गांव और विजय राघवगढ़ क्षेत्र कटनी। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं कहां बेटा? टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में क्या पाया जाता है? पायराइट। जब भी आपसे प्रश्न पूछा है कि पायराइट कहां पाया जाता है, तो आपको खुश होकर लगा देना कहां पाया जाता है? टीकमगढ़। कहां पर मेरे प्यारे छात्रों? टीकमगढ़। फिर हम बढ़ते हैं छतरपुर, पन्ना और सतना की ओर। क्या इन तीनों में कहीं खनिज पाया जाता है? छतरपुर, पन्ना और सतना में कहीं खनिज पाया जाता है क्या? तो देखो ध्यान से, अंगूर खदान जो है और बक्सवाहा का जो जंगल है, अंगूर खदान और बक्सवाहा का जंगल, ये दोनों ही हीरा के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा क्षेत्र है भाई। क्या है ये? हीरा क्षेत्र है। तो अंगूर खदान और बक्सवाहा का जंगल बेटा छतरपुर में है। इसी प्रकार हिनौता और मझगमा क्षेत्र जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये पन्ना क्षेत्र में है। और सतना का बेटा जो कोटारिया क्षेत्र है ना, ये कोटारिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटारिया क्षेत्र कहां है? ये सतना में है। ये तीनों ही क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए बेटा। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर का बक्सवा और अंगूर खदान, और हिनौता मझगमा पन्ना सतना की सीमा पर है, और सतना में है कोटारिया। क्या है बेटा? कोटारिया। ये सभी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अपने मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के लिए। ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर कहां मिलेगा आपको बेटा? तो कटनी में मिलेगा चूना पत्थर। ये दिख रहा है आपको चूना पत्थर, और मुख्यतः कटनी में, इसलिए चूना नगरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? इसे चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा सफेद संगमरमर।
तो ध्यान से देखना, सफेद संगमरमर जबलपुर में है, लेकिन रंगीन जो संगमरमर है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर में रंगीन मिल जाएगा, रंगीन संगमरमर ग्वालियर में और सफेद संगमरमर जबलपुर में। ये ध्यान रखना है विशेष मुख्य रूप से, ठीक है। फिर हम इसके अलावा जो सूरमा आपको दिख रहा है, सूरमा भोपाली, तो सूरमा खनिज भी कहाँ मिलता है हमें? जबलपुर में। कहाँ पर मिलता है मेरे प्यारे छात्रों? जबलपुर में मिलता है सूरमा। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये ध्यान से देखो भैया, मध्य प्रदेश में सोने की भी खदानें मिल गई हैं, खुश हो जाओ क्योंकि सोना मिल रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखो, सीधी जिला और सिंगरौली जिला, इसके अलावा हम बात करते हैं सतना, सतना के अलावा कटनी, इनमें सोने के निक्षेप पाए जा रहे हैं। तो कहां कहां है बेटा? सोना तो हर जगह पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, तो सोना कहां पाया जा रहा है? माझौली में, सीधी जिले के माझौली में है सोने की खदानें। सिंगरौली जिले के चकरिया, चकरिया, माझौली चकरिया और कटनी का इमलिया। ध्यान से सुन लो मेरी बात, सीधी का माझौली, सिंगरौली का चकरिया, कटनी का इमलिया, ये तीनों ही क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला खनिज है बेटा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जब भी हमारे माइंड में आए तो हम अमरकंटक चले जाओ, सीधे वहां चले जाओ बेटा, अमरकंटक। तो बॉक्साइट मिलेगा आपको अमरकंटक मतलब अनूपपुर में। इसके अलावा बेहर पठार, बेहर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, ये बालाघाट में। बेहर पठार कहाँ है? बालाघाट में, ये भी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और अमरकंटक अनूपपुर में, ये भी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जो मैं शब्द कह रहा हूं वही पढ़ के जाना, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं बेटा मैग्नीज और तांबा की ओर। मैग्नीज, तांबा, अब्रक, तीन खनिज। तो इसके लिए हम चलेंगे बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो बेटा ध्यान रखो, सबसे पहले मैग्नीज की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, और वो भी बालाघाट में, छिंदवाड़ा में। तो बालाघाट में कौन सी खदान है? भरवेली खदान। ध्यान से देखो, ये भरवेली खदान बालाघाट में जो सबसे बड़ी खदान है, किसकी? मैग्नीज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन के लिए। इसके अलावा तरोड़ी खदान और रमरमा खदान, ये तीनों ही खदान है अपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तांबा उत्पादन के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। बालाघाट में और क्या, कौन सा खनिज है भाई? तो तांबा खनिज है। कौन सा है बेटा? तांबा। तो तांबा के लिए एक ही खनिज ध्यान रखना, मलाज खंड। मलाज खंड, मलाज खंड जो खदान है बेटा, वो किसके लिए प्रसिद्ध रही है? तांबा उत्पादन के लिए। इसके अलावा बेटा बालाघाट में अब्रक भी निकाला जाता है, लेकिन कोई फेमस स्थान नहीं है। तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा सीसा। सीसा के उत्पादन में होशंगाबाद और दतिया दोनों का नंबर आता है सीसा में। और होशंगाबाद में टंगस्टन निकाला जाता है आगर गांव से, आगर गांव से निकाला जाता है। टंगस्टन कहां से निकाला जाता है? आगर गांव से निकाला जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बैतूल। बैतूल में है टिन और ग्रेफाइट। बैतूल जब भी आए माइंड में तो लगा देना टिन और सीसा, टिन और सीसा, ठीक है भाई। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले लेना बेटा? स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेकर भी मैं कह रहा हूं एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना, वहीं रट लेना ऐसे करके, ऐसे, और आपका 1 नंबर 2 नंबर सही है यहीं बेटा, 10 सेकंड में सही हो जाएंगे। बस पढ़ के जाना, भाई बढ़ाना इंस्टीट्यूट। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।